अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अली और आज हम मुकालमा नवेसी की प्रेजेंटेशन करेंगे। मैं ना सिर्फ आपको इसकी प्रेजेंटेशन बताऊंगा, मैं आपको इसके मार्क्स, लेंथ, टाइम मैनेजमेंट और कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगा। सबसे पहले ऊपर आपने सवाल नंबर की हेडिंग लिखनी है। बोर्ड के पेपर में इसका सवाल नंबर 8 होता है और इसमें चॉइस होती है। यहाँ तो आप मुकालमा नवेसी अटैम्प्ट कर लें या फिर कहानी नवेसी। हम यहाँ मुकालमा अटैम्प्ट कर रहे हैं तो इसके लिए दूसरी हेडिंग मुकालमा नवेसी की। उसके बाद उन्वान की हेडिंग, आपने उन्वान लिखना है, ये आपका उन्वान हो मुकालमे का। उसके बाद तहमीदी मंजरनामा, ये आपने 604 कट मार्कर से लिखना है। ये जो मेन हेडिंग थी वो आपने ऊपर 605 कट मार्कर से लिखनी है और उसके बाद जो सब हेडिंग है वो आपने 604 कट मार्कर से। आपने हर एक मुकालमे का तहमीदी कलमा, इख्तितामी कलमा ये याद कर लेना है। यहाँ तहमीदी मंजरनामा मैंने लिख लिया। उसके बाद नफ्स मजबून जो हमारा मेन टॉपिक है, तो मैं यहाँ मरीज़ और तबीब के दरमियान मुकालमा लिख रहा हूँ। तो इस तरह पहले मरीज़ जो वो बात कर रहा है वो लिखनी है। ये देखिए यहाँ बच्चे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो अस्सलाम वालेकुम गलत लिख देते हैं और इसके आगे ये इस्तजाबिया की अलामत भी नहीं लगाते। आपने इन अलामात का भी ध्यान रखना है। आपने एक हेडिंग जो है वो ब्लू से लिखनी है और दूसरी ब्लैक से। जैसे यहाँ मैंने मरीज़ ब्लैक से लिखा है और ये जो तबीब है ये मैंने ब्लू से लिखा है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज, अब हमारा नेक्स्ट पेज। उसके बाद फिर मैंने मरीज़ वाला लिखना शुरू कर दिया है। अब आपने अपने टाइम को बचाने के लिए यहाँ आपने लिखा है, आप यहाँ स्केल रख के लाइन ड्रा कर दे लेड पेंसिल से, या आप वैसे ही स्पेस छोड़ के पेन वाला सारा काम कर लें। आपने पेन वाला सारा जब काम कर लिया उसके बाद आप ये वाला काम करें। और आपने अलामात का भी ध्यान रखना है। अस्सलाम वालेकुम के आगे मैंने आपको बताया था कि आपने इस्तजाबिया की अलामत लगानी है। अब यहाँ मरीज़ और तबीब के आगे आपने राब्ता की अलामत लगानी है। स्टूडेंट्स, राब्ता की अलामत ये आपने इस तरह लगानी है। अब ये हमारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके अंदर आपने अगर कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो वो आप इस तरह करेंगी। उसके बाद ये देखिए मैंने मरीज़ वाला लिखा है तो यहाँ मेरे पास एक लाइन बच गई है। आपने इस लाइन को वैसे ही छोड़ देना और नेक्स्ट पेज से अपनी दूसरी हेडिंग लिखना शुरू करनी है। आपने इस तरह नहीं करना कि आपने यहाँ फ़र्ज़ करें मेरा तबीब यहाँ आना था तो मैंने तबीब की हेडिंग लिखी और नेक्स्ट पेन वाला काम अगले पेज से करना शुरू कर दिया। ये गलत है, ये आपने नहीं करना। उसके बाद ये थर्ड पेज में आपने भी इस तरह करना है और अलामात का ज़रूर ध्यान रखना है। अब यहाँ देखें मरीज़ है तो उसने पूछा कि वो क्या हकीम साहब, तो यहाँ आपने अलामात का ध्यान रखना है। यहाँ देखिए उसने सवालिया की अलामत, इन अलामात की वजह से भी आपके नंबर कट हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल वैसा है और नेक्स्ट पेज के आखिर पे आएगा इख्तितामी मंजरनामा। इख्तितामी मंजरनामा हमने लिख लिया है। उसके बाद अब हम अंडरलाइन, लास्ट पे अंडरलाइन कर देंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इन चीज़ों को अंडरलाइन कैसे करना है। जैसे मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, यहाँ अंडरलाइन किया है और जैसे अब यहाँ मैंने नफ्स मजमून को अंडरलाइन किया है, इस चीज़ को अंडरलाइन किया और इस चीज़ को अंडरलाइन किया है। ये आपने उस वक्त करना है जब को पता हो कि मेरा बाकी सारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा इतने टाइम में, आप तब करें। मेरा तो सजेशन आपको यही है कि जिन बच्चों की स्पीड अच्छी नहीं है वो ये काम ना करें, जिनकी पेन राइटिंग की स्पीड अच्छी है वो ये काम करें। और ये देखें फर्स्ट पेज को आपने इस तरह खूबसूरत करके लिखना है। जैसे ये देखें मैंने कितनी खूबसूरती से काम किया है। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा ना चेकर पर, वो चेकर को मजबूर कर देगा कि आपको फुल नंबर दे। अगर आपने फर्स्ट इंप्रेशन उसे सही नहीं देना तो आपको वो नंबर कभी भी नहीं देगा। आपने फर्स्ट पेज को खूबसूरती से लिखना है, दरमियान वाला पेज और जब लास्ट पेज होगा उसे भी अच्छी तरह कवर करना है। अब ये देख लें प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह है और उसकी टाइम मैनेजमेंट है 15 से 17 मिनट। ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे 20 मिनट में कर लें, इससे ज़्यादा आप टाइम ना लें। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने इस तरह की प्रेजेंटेशन कभी भी बोर्ड के पेपर में इस तरह नहीं करनी कि आपने अभी वीडियो देखी और आपने प्रेजेंटेशन कर दी। आपने पहले 8 से 10 दफ़ा इसकी अपने टेस्ट में, अपने स्कूल टेस्ट, कॉलेज टेस्ट में प्रेजेंटेशन करनी है। उसके बाद आपने ये बोर्ड के पेपर में मटेरियल अप्लाई करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।